हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 182 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। आज शहर माहिद को हुस्ना फुफी के नेक्स्ट वार से बचाने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आखिर शहर बचाए तो किसको बचाए। एक तरफ शहर का खुद का करियर है, दूसरी तरफ माहिद है। दोनों में से किसी एक को नहीं छोड़ सकती। बट इस बार शहर माहिद को चुन रही है क्योंकि उसको पता है कि माहिद को चुनना ही ज़रूरी है। अपने करियर से ऊपर माहिद को रखा है इसने। अपने करियर के सामने माहिद की बीमारी को, माहिद की मजबूरी को ज़्यादा अहमियत दे रही है, जो कि हम लोग शहर से उम्मीद भी कर सकते थे कि शहर कुछ ऐसा ही करेगी। और उसने ऐसा करा भी है जो कि इसको करना चाहिए। माहिद इसके जितने हेल्प किया है और बीइंग अ डॉक्टर शहर को यही करना चाहिए। यार ये फुफ्फी सब सुन ली कि शहर को सब कुछ पता चल गया है। इसको ये तो नहीं पता चलना था कि शहर को डाउट हो रखा है, शहर को सब कुछ पता चल गया है। नहीं यार, ये तो पता नहीं चलना चाहिए। हर चीज़ जल्दी जल्दी एक एपिसोड का दूसरे एपिसोड में पता लगा दे रहे हैं, लेकिन इस हुस्ना फुफ्फू को बस एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। शहर के सारे इशारे पे ये मनहूस हैदर नज़र रखा हुआ है क्योंकि इसको तो अपने काम निकालने हैं ना। और बस जहाँ देखो माहिद को बदनाम करने की कोशिश करता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है इसके ऊपर। अब देखो ज़रा कैसे अभी भी माहिद को लोगों के सामने बदनाम करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन माहिद माहिद है। पता नहीं ये सारे लोग ऐसे क्यों भूल जाते हैं कि ये माहिद नियाजी है, मुफ्ती शहर, वो शहर बेग है और ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। सारी मुश्किलों को हैंडल करना लोगों को बहुत अच्छे से आता है। बड़ा चला था ये हैदर माहिद के सामने ड्रामा करने, माहिद को फंसाने, लेकिन माहिद भी माहिद है। वो खरीदारी की बात करके सीधा बात ही ख़त्म कर दिया। बट बेचारा माहिद इस कदर फंसा है कि अब तक तो सिर्फ ये मंगनी की बात तय किया हुआ था, लेकिन यहाँ तो लोग निकाह पे उतर आए हैं। और वो कैसे सोच रहा है कि इन लोगों के बस में चले तो अब तक तो निकाह भी पढ़वा दिया होता। माहिद सिर्फ आवाम नहीं, हमारा भी अगर बस चलता ना तो हम लोग भी तुम्हारा और शहर का अब तक निकाह तो पढ़वा दिए होते। डोंट वरी, ये सिर्फ तुम्हारी आवाम ही नहीं चाहती है, हम लोग भी ऐसा ही चाहते हैं। इस ताजमहल वाली टेंट के नाम पे बेचारा माहिद शहर के सामने एम्बैरेस हो रहा है क्योंकि शहर को तो पता ही नहीं है कि माहिद इन लोगों से झूठ बोलने के लिए ये ताजमहल का नया किस्सा क्या सुनाया हुआ है, तो वो शहर को अब डाल रहा है। बट मुझे डर इस बात का ही लग रहा है कि 40 मिनट बचे हुए हैं और इसी में ये हुस्ना फुफ्फू को भी अपने पैतरे आजमाने हैं और इधर माहिद को अपनी जो भी ये अदालत लगाया है इसको भी ख़त्म करना है। हाउ इज़ इट पॉसिबल। फुफ्फू जान, आपको जितने भी ड्रामे करने हैं ना आप करो। आपके ड्रामे वैसे भी सक्सेस नहीं होने वाले क्योंकि हमारी शहर है ना उस पर पानी फेरने के लिए। मुझे लग रहा था कि फूफा जान ऐसे ही मिलने के लिए आए हैं माहिद से, लेकिन नहीं, ये हुस्ना फुफ्फू भेजी हुई है माहिद के सामने मजलिस को रोकने के लिए, ताकि थोड़ा और टाइम वेस्ट हो जाए और माहिद इस मजलिस को कंप्लीट ही ना कर पाए और ये दोबारा से वो मेडिसिन माहिद को खिला दे जिससे कि वो बेकाबू हो जाए। और ये फूफा जान तो हकीम है, माननी पड़ेगी। फूफा जान तो सच में हकीम है। आंखों को देख करके ही पता लगा लिया कि माहिद की आंखें पीली पड़ गई हुई है और वो ठीक नहीं है। ठीक नज़र आ रहा है लेकिन ठीक बिल्कुल भी नहीं है। मानना पड़ेगा फूफा जान आपको, आप सच में बहुत बड़े हकीम हैं। बट माहिद भी माहिद है। अब माहिद को बहाने बनाने तो बहुत अच्छे से आ गए हैं और उसने नाम भी किसका लिया, तो शहर का, कि हमारी आंखों में जो चमक है वो शहर की वजह से है। क्या बात है माहिद। और शहर की खुशी देखो जरा, ये इतने खुश हो रही है कि चलो हमने इस बादशाह सुल्तान को बहाने बनाने तो सिखा दिए हैं, ये भी हमारे नाम हुआ। बिल्कुल शहर, तुम्हारी वजह से वो झूठ बोलना सीख गया है, बहाने बनाना सीख गया है, कहानी बनाना भी सीख गया है और इन सब का क्रेडिट तुम्ही को जाता है। पता नहीं, मुझे तो इस इंसा का ही समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसा इतनी ज़्यादा फिक्रमंद माहिद के लिए क्यों है। अब माहिद कैसे भी रिएक्ट करे, वो गुस्सा हो या फिर बहुत प्यार भरी बातें करे, इससे इंसा का तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इसका रिएक्शन देखो ज़रा।
मुझे लग रहा है ये इंसा कुछ बड़ा करेगी। वैसे तो ये सामने से नहीं आ रही है बट मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई बट आई फील इट। वैसे तो इंसा के लिए नाजिमा ही काफ़ी है। जैसे नाजिमा इंसा को हर टाइम रियलिटी चेक पे चेक देती रहती है, जब देखो एक रियलिटी चेक इस इंसा को देती रहती है। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि कोई ना कोई होना चाहिए रियलिटी चेक देने वाला। और इंसा को रियलिटी चेक जब से नाजिमा आई है तब से दिए जा रही है कि माहिद शहर से दूर रहो, क्योंकि वो दोनों के बीच में जो गया वो समझो मर गया, जल गया, वो कहीं का नहीं है। गाइज मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी और कितना नीच हरकत, नीचता करना बाकी रह गया है इस हैदर के लिए और हुस्ना फुप्पू के लिए, जो अब ये सब पे भी उतर गए हैं। यार कितने गंदे लोग हैं ये दोनों। ये हुई ना माहिद नियाजी वाली बात, ये चमक शहर की वजह से है। माहिद का ये रिएक्शन देख करके तो सबसे पहले नाजिमा हक्का बक्का रह गई है कि माहिद को पुरानी बातों को बीच में नहीं लाना है, मतलब उन चीज़ों से नहीं। नाजिमा का एक अलग ही रिएक्शन है क्योंकि नाजिमा सोच भी नहीं सकती थी कि माहिद अपनी जाती बात मसलों को साइड पे रख के और सिर्फ नाजिमा की और खालिद की बात सुनेगा। और खालिद को तो लगा था कि वो पुरानी बातों को बीच में लाएगा, माहिद को इधर उधर करेगा और फिर माहिद उसके हक में फैसले सुना देगा, बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होगा नहीं। अमाल भी आ गई है सुल्ताना आंटी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बट वो बहुत अच्छे से समझ रही है, इतनी बड़ी है, पाल पोस के बड़ा किया है अमाल को। ऐसे अमाल जाएंगी और बेवकूफ़ बनाने का कोशिश करेंगी। भले सगी माँ नहीं है बट पाला तो है ना, बड़ा तो किया है ना, सारे नखरे तो उठाए हैं ना, तो वो तो जानती है हमारी बेटी कब कैसे रिएक्ट करती है, तो वो बहुत अच्छे से समझ रही है। वो अमाल का तो झूठ पकड़ ली कि यहाँ पे हमारी बेटी अमाल नहीं है, यहाँ पे शहर की बहन है जो उसको बचाने के लिए आई हुई है। यार लेकिन अमाल यहाँ पे बहुत गलत कर दी। शहर किसका ट्रीटमेंट कर रही है, वो क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें ना नहीं बताना चाहिए था डॉक्टर सुल्ताना आंटी को, बट अमाल यहाँ बता दी। अब कोई कहीं नया मुसीबत ना खड़ा हो जाए। आई जस्ट होप कि ऐसा कुछ भी ना हो। शहर के लिए हुस्ना फुफ्फी कोई कम बड़ी मुसीबत है क्या, जो अब ये डॉक्टर सुल्ताना आंटी भी उसके सर पे सवार हो चुकी है और अब उसको धमकी देने पे उतर आई है 20 मिनट में हॉस्पिटल आ जाएगी वरना हम खुद नियाजी मंजिल आ जाएंगे। अगर ये खुद नियाजी मंजिल आ गई तब तो सब कुछ बर्बाद होने लगेगा यार, सब कुछ बिखरने लगेगा, बिगड़ जाएगा सब कुछ। शहर जब यहाँ तक आ ही गई है तो ऑलमोस्ट हैदर तक तो पहुँचने ही वाली थी। ये क्या हुआ कि शहर पहुँच ही नहीं पाई और वापस से इसका दिमाग चेंज हो गया वापस नियाजी मंजिल में जाने के लिए। काश शहर थोड़ा और 2 कदम आगे चल लेती तो शायद हैदर पकड़ा जाता। बट इन दोनों माँ बेटा का किस्मत इतना अच्छा है ना कि ये दोनों माँ बेटा कैसे भी करके ना बच ही जाते हैं, जैसे हर बार बचते आ रहे हैं ना, इस बार कहीं बच न जाए। गाइज मैं तो ये सोच रही थी कोई इतना कैसे गिर सकता है, ये दोनों माँ बेटा इतना कैसे गिर सकते कि पूरी मजलिस में ही धुआं धुआं कर दिया। यार ऐसे ऐसे बुद्धिहीन लोगों को आ कहाँ से रहा ये सब करने के लिए। OMG, सिर्फ एक कुर्सी पाने के लिए कोई इतना गिर सकता है, आई जस्ट कांट इमेजिन यार। सबको पानी पिलाने के नाम पे माहिद के लिए पानी में ये मेडिसिन मिला रही है, छी छी छी। ये सब देख देख के मेरा दिल जलता है। मैं क्या करूँ, मैं इतने दिनों से ना इस फुप्पू का यही तमाशा देख रही हूँ और अब नाजिमा को सामने कर दी है कि नाजिमा ले जा कर के वो पानी पिलाएगी जिससे कि माहिद के शक में भी आएगी तो ये नाजिमा ही आएगी, कोई और नहीं आएगा। शहर तो बहुत सही टाइम पे एंट्री कर ली है। अब इस फुप्पू का सारा प्लान फेल होने वाला है क्योंकि शहर वो पानी माहिद को पीने ही नहीं देने वाली है। गाइस मुझे ये बड़ा अच्छा लगा है, शहर जैसे दौड़ते दौड़ते आकर के माहिद के मुंह से पानी छीन करके उस पानी को फेंक देती है और सारा मजलिस बस यही देखते रह जाता है कि शहर ये की तो क्या की। सब कोई हैरान परेशान रह गया, लेकिन शहर को लोगों से मतलब तो है नहीं, शहर को बस माहिद से मतलब है। होना भी चाहिए, सिर्फ माहिद से मतलब होना चाहिए। मुझे लगता है अब सारे मजलिस को भी समझ आएगा कि शहर को कितनी फिक्र है माहिद।
माहिद सहर पे कितना ट्रस्ट करता है ये तो लोगों के सामने सबको बता दिया, सबको समझा दिया कि वो ट्रस्ट करता है कि अगर सहर ने कुछ किया है तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। बट सहर उस चीज़ को साबित तो कर देगी, लेकिन सहर उस चीज़ को साबित तो कर रही है उस पानी पे नींबू डाल करके, उससे झाग निकल रहा है जिससे कि ये तो साबित हो गया कि उस पानी में सच में कुछ मिलाया गया था। बट बेचारी नाज़िमा फँस गई, बहुत बुरा हुआ। मुझे नाज़िमा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब सब कोई सोचेगा कि ये सब किया धरा नाज़िमा का है, लेकिन नाज़िमा तो बेचारी है, वो तो कुछ की ही नहीं। सहर अगर पूछ रही है माहिद से कि आपको पानी का गिलास किसने दिया और माहिद नाज़िमा की तरफ देख रहा है, तो नाज़िमा को भी अपना ज़बान खोलना चाहिए कि उसको पानी हुस्ना फुप्पू दी हुई थी। बहन बोल लो कि तुमको पानी का गिलास हुस्ना फुप्पू दी हुई थी, वरना खामखा सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा कि सच में तुम माहिद को नुकसान पहुंचाना चाहती हो और ये हुस्ना फुप्पू एक बार फिर बच जाएगी। सो प्लीज बोल लो। तो गाइज इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। बहुत बुरा हुआ नाजिमा के साथ में, सारा ब्लेम नाजिमा के ऊपर लग गया और नाजिमा कुछ बोल भी नहीं पा रही और उस चीज का फायदा ये हुस्ना फुप्पू उठा करके बीच में घुस के कैसे उसको कह रही है शायद ये अपनी बदकिस्मती का बदला लेना चाहती है। गाइज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, नाजिमा के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि कैसे उसना फुप्पू उसको फंसा दी हुई है। काश नाजिमा कुछ बोल ले, फुप्पू के लिए कुछ कह ले और शायद सहर मान ले उसकी बात। सहर यार प्लीज ऐसे ना करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।